किसी भी अकाउंट को इन 5 अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट होता था? एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट का मतलब होता था कि कोई भी प्रॉपर्टी और एसेट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं धन और संपत्ति, जिसको बेच कर या तो कैश इनफ्लो होता है, इसको सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, या फिर उसको रखने से, होल्ड करने से भी मेरे पास इनफ्लो आएगा, या फिर वो आउटफ्लो को रोकेगा, या फिर वो प्रोडक्शन, ट्रेडिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा किसी भी तरीके से, तो वो हमारे लिए एसेट्स होगा। एसेट्स का जनरली लाइफ हम लोग मोर देन 1 ईयर बेनिफिट उसका उठाते हैं। तो बेसिक उसका कंसेप्ट ये है कि वो इनफ्लो कराता है, वो हेल्प करता है इनफ्लो, कैश का इनफ्लो होने में, या आउटफ्लो को कम करता है, या फिर वो प्रोडक्शन में, सेल, प्रोडक्शन में, ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा कि जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है उसमें वो हेल्प करता है, जैसे एसी वैसी होता है, तो वो कुछ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प तो नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनको एक मतलब अच्छा इन्वायरमेंट देता है ताकि लोग अच्छे से काम कर सके, उनका एफिशिएंसी इंक्रीज कराता है। और जैसे एसी चलेगा तो लोग को अच्छा फील होगा, काम करने में आसानी होगा, सहूलियत होगा। तो इस तरीके से एसेट्स वो एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कैश इनफ्लो में हेल्प करता है। तो आता है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट मीन्स होता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोग विद इन करंट फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, या 31 मार्च से पहले पहले ले लेते हैं। कोई भी गुड्स या सर्विस हमने परचेज किया जिसका बेनिफिट हम लोग 1 साल के अंदर अंदर ले लेते हैं, मतलब 31 मार्च से पहले पहले उसका बेनिफिट ले लेते हैं। अगर 31 मार्च से भी ज़्यादा मिलेगा फ्यूचर में, तो जितना ज़्यादा मतलब 31 मार्च के बाद का जो वैल्यू मिलने वाला है बेनिफिट, वो हमारे लिए एसेट्स हो जाता है। अगर 31 मार्च तक मिलेगा तो हमारे लिए एक्सपेंस है। बेसिक डिफरेंस यही है कि एसेट्स हम लोग को बहुत दिनों तक बेनिफिट देता है, और एक्सपेंस जो हम लोग करते हैं वो विद इन 1 ईयर ही उसका हम लोग बेनिफिट ले लेते हैं, मिलता है गुड्स और सर्विस का। ठीक है, एक्सपेंस बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन में और सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। बाद आता है लाइबिलिटी। एसेट्स क्या कर रहा था? एसेट्स कर रहा था कि इनफ्लो, कैश का इनफ्लो करा रहा था, या आउटफ्लो को कम कर रहा था, या प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा था। ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो आउटफ्लो कराता है। इसमें ध्यान देने वाला है कि ये आउटफ्लो कराता है, मतलब हमको फ्यूचर में किसी को पैसा देना पड़ता है, आउटसाइडर को, बिजनेस एंटिटी से जो बाहर पर्सन है, उससे हमने कुछ गुड्स या सर्विस लिया होगा उधार में, क्रेडिट पर लिया होगा, जिसका पेमेंट हमें करना है अब या फ्यूचर में, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब हम जब भी कुछ गुड्स या सर्विस क्रेडिट पर लेते हैं तो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना होता है, जो फ्यूचर में जितना मुझे जिस अमाउंट को पेमेंट करना है वही हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है? एक्सपेंस और रेवेन्यू होता है। एक्सपेंस में क्या होता है कि हम लोग कुछ गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल तक लेते हैं, विद इन 1 ईयर लेते हैं। तो वैसे ही इसका ठीक उल्टा होता है कि हम लोग इसमें सेल करते हैं, मतलब गुड्स या सर्विस सेल करते हैं, तो ये रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग नेचर मीन्स बार बार हम लोग करते रहते हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल किए तो इनकम हुआ, हमारे लिए सेल है, वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। कमीशन रिसीव हो रहा है, कुछ भी चीज़ मुझे रिसीव हो रहा है ना, वो हमारे लिए इनकम है, मतलब इंटरेस्ट अब अर्न कर रहे हैं। एफडी हमने किया था तो इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी कोई कमीशन हम कमा रहे हैं या ब्रोकरेज कमा रही है, हमारे लिए सब कुछ रेवेन्यू है। जितना भी इनकम का सोर्स होता है वो सब हमारे लिए रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो असेट्स का उल्टा हो गया लाइबिलिटी। असेट्स में कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो को कम करेगा असेट्स। लाइबिलिटी आउटफ्लो होता है, लाइबिलिटी में मुझे पैसा पेमेंट करना है, तो असेट्स का उल्टा लाइबिलिटी। एसेट्स में कैश इनफ्लो हो रहा था, लाइबिलिटी में कैश आउटफ्लो हो रहा है। एक्सपेंस में आउटफ्लो हो रहा था, रेवेन्यू में इनफ्लो होगा। मतलब इसमें एक्सपेंस में क्या होता है कि हम कुछ गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, और रेवेन्यू में गुड्स और सर्विस बेचते हैं, तो बेचने से पैसा आता है, एक्सपेंस में खर्चा करते हैं तो पैसा जाता है। एक्सपेंस का बेनिफिट विद इन 1 ईयर ले लेते हैं, एसेट्स का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर लेते हैं जनरली। और कैपिटल तो बस सिंपल सा, जो जो भी बिजनेसमैन है, या तो प्रोप्राइटर है तो मतलब प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो पार्टनर, और अगर कंपनी है तो उसका शेयर होल्डर, ये ओनर होता है। और ये लोग जब शुरुआत में बिजनेस करने के लिए पैसा लगाता है उसको कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। कैपिटल अकाउंट में ये जो पैसा डाला तो उसको कैपिटल बोलते हैं, निकालने को ड्रॉइंग बोलते हैं, तो ड्रॉइंग भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। ठीक है, ड्रॉइंग मतलब साल खत्म होने के बाद उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं ड्रॉइंग को भी, तो ड्रॉइंग भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए। एसेट्स कैश इनफ्लो कराने में हेल्प करता है, लाइबिलिटी में हमें आउटफ्लो होता है, कैश मुझे देना पड़ता है किसी और को। एसेट्स में कैश इनफ्लो होता है, लाइबिलिटी में कैश आउटफ्लो होता है। रेवेन्यू में कोई भी इनकम, कंपनी के लिए, प्रोप्राइटर के लिए, पार्टनर के लिए कोई भी रेवेन्यू, मतलब कोई भी इनकम हो रहा है वो रेवेन्यू है। और मतलब गुड्स और सर्विस कोई भी बेच रहे हैं
तो रेवेन्यू हो रहा है, और गुड्स और सर्विस किसी से हम खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, तो कैपिटल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं, इंक्लूडिंग ड्रॉइंग। एसेट्स का एग्जांपल हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, एफडी, जिससे भी मतलब कैश इनफ्लो होगा, तो सब एसेट्स है। या फिर जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में हेल्प करता है, या कोई और इनकम अर्न करने में हेल्प कर रहा है, तो एसेट्स है। एक्सपेंस का एग्जांपल हो गया परचेज, सैलरी, वेजेज, फ्रेट इनवार्ड, फ्रेट आउटवार्ड, सेल्स कमीशन पेड, रेंट पेड, ये सब जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब एक्सपेंस अकाउंट में जाता है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का उदाहरण हो गया, हमने लोन लिया है बैंक से, या डिवेंचर या बॉन्ड इशू करना होता है। कि बॉन्ड मतलब क्या होता है कि आज हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपसे हमने 1 लाख रुपया लिया है, आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिएगा, उसके बदले में एक सर्टिफिकेट दूंगा कि आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया है, उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पेमेंट करते रहूंगा। और जिस दिन मैच्योरिटी पीरियड होगा, मैच्योरिटी मतलब वो 5 साल का लाइफ का बॉन्ड था, मतलब वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 5 साल था, 5 साल के बाद मैं आपको पैसा दूंगा और आपसे सर्टिफिकेट ले लूंगा, तो उसको बॉन्ड या डिवेंचर बोलते हैं। या फिर आपने मान लीजिए कि कोई उधार पे सामान लिया है, तो क्रेडिटर जो है, उधार पे सामान लेना मतलब, सामान क्या, क्रेडिटर क्या होता है कि जो आप जिस चीज में डील कर रहे हैं उसी में अगर कोई गुड्स है, जैसे आपका कपड़ा का दुकान है तो आप कपड़ा किसी से खरीद रहे हैं, तो वो मतलब वो गुड्स हो गया, और गुड्स उधार में आप खरीदते हैं तो पेमेंट करना होगा, तो वही क्रेडिटर होता है। ठीक है, से लायबिलिटी का एग्जांपल लोन, बॉन्ड, क्रेडिटर, बैंक लोन। रेवेन्यू में सेल्स हो गया, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम हो गया, डिस्काउंट इनकम हो गया, ये सब रेवेन्यू का आइटम है। रॉयल्टी हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ये सब रेवेन्यू आइटम है, यहाँ से इनकम हो रहा है। कैपिटल तो जानते हैं, पार्टनर कैपिटल, प्रोप्राइटर कैपिटल, ड्रॉइंग अकाउंट, बस यही है। इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ है कि एसेट्स और एक्सपेंस का नेचर सिमिलर होता है, यानी कि दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस इसको। यानी कि एसेट्स अगर बढ़ेगा या एक्सपेंस बढ़ेगा, एसेट्स मान लीजिए अभी 1 रुपया का भी नहीं था, हमने 100 रुपया खरीद लिया एसेट्स, तो अब 100 रुपया का टोटल क्यूमुलेटिव बैलेंस हम लोग चेक करते हैं बेसिकली अकाउंट में। तो क्यूमुलेटिव बैलेंस जब भी चेक करते हैं तो हमें वहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि अभी मान लीजिए जितना का भी एसेट्स है, तो अगर इंक्रीज होगा तो उसमें और ऐड होगा तो डेबिट। तो वैसे एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा और खर्चा होगा या और एसेट्स खरीदेंगे तो डेबिट करते जाएंगे। अगर यानी कि जब बढ़ेगा तो डेबिट, तो घटेगा तो उसका ठीक उल्टा कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसे होता है लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इन तीनों का सिमिलर नेचर का अकाउंट होता है। इन तीनों का बैलेंस जो होता है डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट इन लोगों का क्रेडिट बैलेंस होता है। यानी कि लायबिलिटी बढ़ेगा या रेवेन्यू बढ़ेगा या कैपिटल बढ़ेगा, या लायबिलिटी बढ़ेगा यानी कि मैंने और उधार पे सामान ले लिया, रेवेन्यू बढ़ेगा यानी कि और मैंने सेल कर दिया, कैपिटल मतलब और बिजनेस में पैसा लगा दिया। इन तीनों में जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, और घटेगा तो उसका उल्टा यानी कि डेबिट करेंगे। एसेट्स एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। यानी कि उसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है वो उस डेबिट बैलेंस का होता है नेचर उसका। तो अगर बढ़ेगा तो और डेबिट करते जाएंगे, मतलब उसका जो बैलेंस है तो उसी नेचर का है मतलब उसका एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स बढ़ेगा तो उसमें और डेबिट करते जाएंगे। एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम होता है, इन दोनों में जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, मतलब एसेट्स एक्सपेंस का उल्टा ये तीनों का रूल होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब चलिए आगे फिर से क्लासिफाई करते हैं। आप लोग एक बार मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, एक इससे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा आप लोग का कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगा आइडेंटिफाई करने में। कल वाला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे और चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई चाहिए जरा सा, थोड़ा सा। आसान है ये, इसमें बहुत टफ नहीं है एसेट्स लायबिलिटी पहचाना। एसेट्स में बस इनफ्लो का ध्यान रखना है, लायबिलिटी में उसका उल्टा। उसी तरह से इनकम में अगर आपको पता है तो एक्सपेंस उल्टा, ऐसे ग्रुप में इसको ध्यान पर रखिएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगा। चलिए इसको पहचानिए, इसको क्लासिफाई आप लोग कीजिए इन सारे अकाउंट्स को, ठीक है। पहला, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। मतलब आप 5 अकाउंट होता है ना, 5 टाइप का, उसमें क्लासिफाई करना है कि किस नेचर का है, ठीक है। रेंट पेड,
सेंट रिसीव्ड। तीसरा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल अब मैं दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। बस आप लोग को पहचानना है कि कैश फ्यूचर में आएगा या इनफ्लो होगा या नहीं होगा, या फिर मतलब आपको असेट्स का डेफिनेशन चेक करना होगा। प्रॉपर डेफिनेशन चेक कीजिएगा कौन सा सूट कर रहा है, उसके बाद उसको लगाइए। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं उस टाइम पे कुछ डिपॉजिट करते हैं। बेसिकली वो रिफंडेबल होता है कि अगर फ्यूचर में आप कनेक्शन कटवाते हैं तो आपको डिपॉजिट मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, वाटर बिल, वाटर कनेक्शन डिपॉजिट। मैंने कनेक्शन लिया पानी का, उस पर डिपॉजिट मुझे देना पड़ा, रिफंडेबल है एक तरीके से। फर्नीचर परचेज, अब फर्नीचर हमने परचेज किया था, आपको बताइए कौन सा कौन। कंप्यूटर परचेज्ड, स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने खरीदा, पेन पेंसिल नोटबुक, बिजनेस में कभी तो मेंटेन होता है ना। इनकम टैक्स पेड के बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन परचेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमने पेड किया। खर्चा के बारे में अगर कुछ लिखा नहीं ना कि हमने पेड किया या रिसीव किया तो हम लोग मारेंगे, तो खर्चा हमने किया है मान लेंगे। इंश्योरेंस क्या है, एसेक्स, मान लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर 2 ईयर्स। इसलिए थोड़ा टेक्निकल है, आप लोग दिमाग लगेगा। परचेज, परचेज हम क्रेडिट, परचेज क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमने गुड्स परचेज किया है। परचेज का मतलब गुड्स, गुड्स के लिए परचेज यूज होता है और सेल यूज होता है। और कोई फिक्स असेट होता है मतलब जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं, मतलब उसका नाम है स्पेसिफिक कि कौन सा सामान। अब एयर कंडीशनर मिला है, एसी परचेज, एंड बाई। तो बिजनेस में क्या लोग जानते हैं, एंड ये हो चुका है प्रैक्टिस के लिए। एडवांस ने एडवांस में टैक्स पेमेंट कर दिया। टैक्स इस्तेमाल के बाद पेमेंट होता है ना, मैंने आज ही पेमेंट। टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस क्या होता है,
कोई सामान-वामान हम लोग किसी को सर्विस देते हैं ना, सामान नहीं सर्विस अगर किसी को बेचते हैं, वो मुझे जब पेमेंट करता है तो टीडीएस काट लेता है, मतलब टैक्स काट लेता है उसपे। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को सर्विस दिया, ठीक, मैं ऑडिटर हूँ, ठीक है? मैंने किसी का ऑडिट किया, मुझे जब पेमेंट करेगा, हाँ जी, मेरा फीस 1 लाख बन रहा था, 10% टीडीएस काट के मुझे 90,000 पेमेंट कर दिया। तो 10% टीडीएस काटा ना, वो मेरे नाम पे सरकार के पास जमा कर देगा। ये इसका हम टैक्स आपके पास जमा करें। तो जब हम टैक्स पेमेंट करने जाते हैं, मान लीजिए मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 1 लाख रुपया, तो मेरा ऑलरेडी सरकार के पास 10,000 रुपया जमा उसने कर दिया मेरे बिहाफ पे। मतलब उसको पेमेंट मुझे देना था 1 लाख, लेकिन उसने मुझे 90,000 दिया, 10,000 सरकार को दे दिया। यानी कि उसने मेरे बदले जमा कर दिया। या ये बोल सकते हैं कि अगर हम वो जमा नहीं करता, तो हम क्या कर दें, उससे 1 लाख लेके 10,000 हम जमा कर देते हैं। बात तो बराबर है, उसने डायरेक्ट सरकार को जमा कर दिया। तो टीडीएस वो होता है। तो ये बताइए कि ये टीडीएस आपके लिए क्या है? क्या आपके बिहाफ पे जमा किया हुआ है, जब आप सर फ्यूचर में टैक्स जमा करने जाएँगे, मान लीजिए 1 लाख रुपया टैक्स बना, 10,000 ऑलरेडी जमा है, आपको अब 90,000 ही जमा करना पड़ेगा। टीडीएस समझ रहे होंगे कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये डिडक्ट हो गया आपका। और कोई बताइए ना? आउट टेस्ट आइटम कोई बड़ी पहचानिए आप, तो मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट आप लोग का ओके हो गया है। तो पास करना अगर आप लोग नोट कीजिए, आपने मैं अभी करा ही दूँगा तुरंत एक बार, लेकिन आप लोग पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है और कैसे आइडेंटिफ़ाई। तो चलिए अब आप लोग रोक लीजिएगा वीडियो को और बना लीजिएगा, तब इसको मिलाइएगा। तो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको आइडेंटिफ़ाई करना है। रेंट पेड किया मैं हमने, यानी कि रेंट कि हमने किसी का मतलब फ्लैट लिया है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं फ्लैट को, तो उसके बदले में रेंट दे रहे हैं। रेंट हमने पेड किया। पेड किया यानी कि हमारे लिए खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो कौन सा अकाउंट हो गया? एक्सपेंस अकाउंट। रेंट रिसीव यानी कि मेरा फ्लैट है, हमने किसी और को रेंट पे दिया है, वो रेंट का मतलब वो मतलब फ्लैट को यूज़ कर रहा है, तो वो मुझे पैसा देगा। जो दे रहा है ना, मतलब पैसा मिल रहा है। तो रेंट हमने दिया है, ये मेरे लिए इनकम हो गया, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू, क्या बोल दीजिए इसको, इनकम। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, हमने जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया था, उस टाइम पे कुछ पैसा हमने जमा कर दिया। अब जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम कटवाएँगे फ्यूचर में, तो मुझे डिपॉजिट वाला अमाउंट देगा, विथ इंटरेस्ट दे या ना दे, लेकिन वो मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा कम से कम। फ्यूचर में मेरे पास कैश फ्लो आएगा। हमारे लिए क्या हो गया ये? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हमने। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमने अपने घर पे कनेक्शन ले लिया बिजली का, लाइट्स जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो एक तरीके से सर्विस ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ होता नहीं कि हम उसको रख लें अपने पास, तो एक सर्विस ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ आ रहा है, लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, ये सर्विस हो गया। सर्विस हमने लिया है, के बदले में मुझे कुछ तो पेमेंट करना होगा, तो क्या हो गया हमारे लिए, सर्विस ले रहे हैं, तो गुड्स या सर्विस जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है। और ये खर्चा क्यों होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर ही खत्म कर देते हैं, मतलब इंस्टेंटली ले रहे हैं, खत्म हो रहा है। या मैक्सिमम 1 साल तक ले सकते हैं, मैक्सिमम मतलब 31 मार्च तक उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। अगर 31 मार्च के बाद मिलता तो वो सेट्स हो जाता। तो 31 मार्च से पहले पहले बेनिफिट मिल जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो हमारे पास तुरंत ही उसका बेनिफिट मिल जा रहा है, मतलब अभी फैन चला है तो सर्विस लिए, बात खत्म। ये हमारे लिए एक्सपेंस अकाउंट हो गया। एक्स- वैसे टेलीफोन, टेलीफोन में क्या होता है, हमने बात किया, सर्विस लिया, बदले में उसको पेमेंट करना हुआ, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि इसका बेनिफिट हम इंस्टेंट ले ले रहे हैं। जैसे वाटर बिल पेड, पानी, पानी तो एक तरह से इसको हम गुड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सच में कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो पानी हमारे पास आता है, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं सरकार को। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि इसका बेनिफिट इंस्टेंट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट मतलब 1 साल के बाद भी ले पाएंगे, तो तुरंत लेते हैं। वाटर कनेक्शन डिपॉजिट, हमने जब वाटर कनेक्शन लिया था, डिपॉजिट कुछ दिए थे। अब क्योंकि वाटर कनेक्शन हम कटवाएंगे फ्यूचर में, तो मेरे पास पैसा वो मिल जाएगा डिपॉजिट वाला, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये डिपॉजिट जितना जमा किया वो हमारे लिए असेट्स हो गया। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर जो परचेज किए हैं, मान लीजिए चेयर कर दें, तो चेयर तो ऐसा नहीं कि आज ही एक ही साल में उसको यूज करके फेंक देंगे, तो चेयर बहुत दिनों तक चलता है, अगर अच्छा सोफा रहा तो, या अच्छा चेयर रहा तो इसका मल्टीपल ईयर्स में बेनिफिट लेंगे, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट इसको मिलेंगे। तब इस
तो गुड्स है ये मेरे पास, इसका 1 साल से ज़्यादा तक इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, इसका यूज कर पाएंगे। जब 1 साल से ज़्यादा होता है तो एक्सपेंस के बदले क्या होता है, वो असेट्स होता है। और 1 साल का होता है एक्सपेंस होता है, 1 साल से ज़्यादा इसका फायदा उठा रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सेट्स हो गया। ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई करने का सीखे, कंसेप्ट खाली लगाइए और समझिए, मेरे ख्याल से बहुत सही है। कंप्यूटर पर जाइए, कंप्यूटर का विषय में इसका भी बेनिफिट हम लोग मोर देन 1 ईयर लेते हैं, इसको यूज करते हैं 1 साल से ज़्यादा, ये भी एसेट्स है। तो बेचेंगे तो कैश भी मिल सकता है फ्यूचर में, तो फर्नीचर को बेचेंगे तो कैश मिल सकता है। अब देखिए स्टेशनरी, स्टेशनरी को तो कॉपी किताब है तो इसको ऐसा थोड़ी है कि मतलब 2-3 साल तक चलाएंगे, या फिर स्टेशनरी को आप फ्यूचर में बेचेंगे तो ऐसा तो नहीं कि उसको पैसा मिलता है, वो तो रद्दी का भाव है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस होता है यूज करना, यूज हम लोग कितना दिन कर पाते हैं। एक कॉपी खरीदते हैं तो मुश्किल से 1 साल चलेगा, इससे ज़्यादा तो चलता नहीं है इसको। और इसका अमाउंट भी जनरली बहुत छोटा है तो एक एक्सपेंस में डाल के खत्म कर देते हैं। फिर यही बहुत हैवी अमाउंट होता और बहुत दिनों तक चलता तो फिर उसको कंसीडर करते हैं सेट्स में, लेकिन जनरली स्टेशनरी को एक्सपेंस में ही यूज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इसका बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर मतलब ले लेते हैं। इनकम टैक्स पेड, अब ये इनकम टैक्स पर्सनल लायबिलिटी होता है प्रोप्राइटर का, मान हम बिजनेस कर रहे हैं, इनकम टैक्स जो दिए वो इनकम पे टैक्स देते हैं। इनकम किस का हो गया, इनकम होता है प्रोप्राइटर का यानी कि मालिक का, तो मालिक जो टैक्स दे रहा है तो वो अपने इनकम पे टैक्स दे रहा है ना, वो बिजनेस का थोड़ी खर्चा है, वो तो मालिक का खर्चा है। तो ये मालिक का खर्चा है तो हम बुक में क्या लिखेंगे कि हम अगर बिजनेसमैन मान लीजिए दे रहा है और बुक में रिकॉर्ड कर रहा है तो लिखे कि हमने पैसा इतना निकाल दिया, ड्रॉइंग है ना ये एक तरीके से, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये सब जीवन के ऊपर का खर्चा, ये सब बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस करेगा तो ये सब खर्चा होता है। टैक्स देना वो तो आपका है लायबिलिटी, तो आपको पेमेंट करना है, पर्सनल वो टैक्स होता है। तो इनकम का जो कंपनी होता है तो उसका फिर इनकम टैक्स जो होता है वो खर्चा हो जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स फिर उसका मतलब कंपनी का खर्चा है, कंपनी का इनकम है। अब आते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन, ये भी स्टेशनरी का आइटम ही है। न्यूज़पेपर है, इसको हम लोग बेनिफिट कितना दिन तक उठाते हैं, आज लिए न्यूज़पेपर है तो आज लिए आज पढ़े बात खत्म, अगले दिन उसको देखता भी नहीं। ऐसे ही मैगजीन है, मैगजीन कुछ दिन तक चलता है, 1 महीने तक चल सकता है बस। तो ये लोग इस इन सब चीज़ का भी बेनिफिट हम लोग क्या करते हैं कि विद इन 1 ईयर इसको यूज करके मतलब यूज कर लेते हैं। अब जब बिकता है तो ये रद्दी के भाव में बिकता है तो उसको हम वो नॉमिनल एक मतलब इनकम आता है, बहुत माइनर सा, तो उसको हम लोग इनकम में दिखा देते हैं। अभी ये एक्सपेंस दिखा देते हैं, फ्यूचर में थोड़ा बहुत अगर कुछ मिलता भी है तो इनकम साइड पे दिखाते हैं अदर इनकम के नाम से। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस अकाउंट। इसका बेनिफिट मुझे अभी मिल जा रहा है इंस्टेंट, और मतलब 1 साल से ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेम टू सेम अभी का बेनिफिट, कोई सामान ढुलवा के लाना था, मान लीजिए कि आप पटना से मुंबई कोई सामान ले जा रहे हैं, तो बस उस वो तो खर्चा हो गया ना, गुड्स एंड सर्विस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो बस वो खर्चा है, क्योंकि उसका बेनिफिट इंस्टेंट मिल रहा है, आप वो सर्विस तुरंत ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हायर कर लिए तो 2-3 साल तक उसका बेनिफिट मिले, ये तो बस तुरंत इंस्टेंट मिल जाता है। एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर 2 ईयर्स, यहाँ देखिए 2 ईयर्स लिखा हुआ है। जनरली जो साल होता है वो 12 महीने का होता है, 12 महीने का 1 साल होता है, तो यहाँ 2 साल हो गया ना, 24 महीने का। तो मान लीजिए कि अगर 1 अप्रैल को भी बेनिफिट ले रहे हैं तो ये 2 साल तक चलेगा, तो ये पार्टली क्या होगा आपका, मतलब पार्टली क्या है, ये टेंस है, तो फर्स्ट का 12 मंथ्स है, शुरुआत का जो 12 महीना है वो क्या है, एक्सपेंस है, और पार्टली ये असेट्स भी, क्योंकि जो 12 महीने का बाद वाला पीरियड है वो तो असेट्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूचर में मुझे अब नहीं देना पड़ेगा। जैसे आज मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 आप समझे की डेट है, हमने 2 साल का पेमेंट किया तो कब तक कर दिए, 21 अभी चल रहा है तो 22-23 मतलब 31 मार्च 2023 तक हमने पेमेंट कर दिया। इस साल में 12 महीने तक बेनिफिट जो लेते हैं वो क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो शुरू का जो 12 महीना वो तो एक्सपेंस हो गया, और जो अगले 12 महीने का वैल्यू हमें जितना दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2,000 का दिया, 1,000 रुपया तो एक्सपेंस में जाएगा, और 1,000 रुपया प्रीपेड इंश्योरेंस लिखते हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एसेट। परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने कोई सामान खरीद लिया, ठीक है, क्रेडिटर्स को बोलते हैं जिससे खरीदते हैं, अब उसको पेमेंट तो करेंगे फ्यूचर में, तो हमारे लिए क्या हो गया ये, एयर कंडीशनर परचेज, एसी हमने परचेज किया। एसी तो ऐसा नहीं है कि विद इन 1 ही साल उसका बेनिफिट लेके खत्म हो जाएगा, वो तो चलेगा काफी दिन तक है। तो जब ज़्यादा दिन तक चलेगा, मोर देन 1 ईयर चलेगा, तो हमारे लिए एसेट्स हो गया। वो क्या कर रहा है, किसी से तो ना मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, ना उसको हम बेच के कैश रिसीव करेंगे। जैसे वैसे मतलब बेच के कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब मान लीजिए कोई बहुत सारे एम्प्लॉय है, एसी लगा दिए, तो थोड़ा अब गर्मी तो जिस लेवल, इस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब अर्थ का, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है।
एसी लगाने से क्या होगा, उन लोगों को काम करने में सहूलियत होगा, तो वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी उनका इंक्रीज होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये हमारे लिए एसेट्स हो गया। और इसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो एसेट्स। तो हमने फैन खरीदा, लाइट खरीदा, फैन भी जनरली 1 साल से ज़्यादा चलता है, तो बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, तो हमारे एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग सिंपल बेच के कैश रिसीव होगा, और भी यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, या और भी बहुत तरीका है इसको, लाइट 1 साल से ज़्यादा, ये सब। गुडविल केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन जनरली गुडविल मान के चलते हैं कि एक बार किसी चीज़ का बन जाता है तो मतलब काफ़ी दिनों तक रहता है। तो गुडविल के कारण क्या होता है, इसको बेच के हम लोग कैसे रिसीव कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कब परचेज किया है गुडविल। गुडविल परचेज किया तब तो फिर सही है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग जनरली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कि जब गुडविल किसी से परचेज करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई बिजनेस था, किसी का अच्छा खासा चल रहा था बिजनेस, उसका बिजनेस हमने परचेज कर लिया, एसेट्स बिजनेस में था 1 लाख का, लेकिन हम उसको 1.5 लाख दे दिए, 50,000 एक्स्ट्रा दिए क्योंकि उसका नाम था बिजनेस का, उस नाम के लिए 50,000 दिए, उसको गुडविल बोलते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा हमने दे दिया, गुडविल हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एसेट्स है, इसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, और मतलब सेल को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, रेवेन्यू बढ़ाता है, तो कैश इनफ्लो बढ़ता है। एडवांस टैक्स पेड, एडवांस में टैक्स हमने दे दिया, टैक्स मुझे पेमेंट करना था जुलाई अगले साल, मतलब 31 मार्च खत्म होता है, जुलाई हम लोग 31 जुलाई, मतलब टैक्स 31 जुलाई तक देते हैं, या फिर 31 सितंबर तक अगले साल में। हमने आज ही टैक्स जमा कर दिया, जो लाइबिलिटी मुझे 31 जुलाई को बनता है वो हमने आज ही पेमेंट कर दिया, यानी कि जो 31 जुलाई को जब मुझे देना पड़ेगा, हाँ जी 100 रुपये फ्यूचर में देना पड़ेगा, और आज हमने 90 रुपये जमा कर दिया, तो मुझे उसी 90 के बदले में मुझे 10 ही देना पड़ेगा, क्योंकि 90 आज पेमेंट कर दिए, यानी कि फ्यूचर में मुझे कम देना पड़ेगा, आउटफ्लो कम हो जाएगा। तो आज हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये सेट्स हो गया। टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस का बताया था, मैंने किसी को सर्विस दिया, वो मुझे पैसा पेमेंट फुल ना करके कुछ पैसा काट लेता है और सरकार को जमा कर देता है। जब हम टैक्स जमा करने जाते हैं सरकार के पास, तो वो जितना मेरे नाम उसने जमा कर दिया उसको काट के, यानी कि मान लीजिए किसी ने टीडीएस मेरा 10 रुपया काट लिया, तो मेरा 31 जुलाई को जब गए तो टैक्स लाइबिलिटी बना मेरा 100 रुपया, तो अब 100 रुपया के बदले में मुझे 90 रुपया देना होगा, क्योंकि 10 रुपया ऑलरेडी मेरा टीडीएस कट चुका है। ये 10 रुपया मेरे लिए क्या होगा, असेट्स हो गया, क्योंकि फ्यूचर में मेरा आउटफ्लो अब कम हो रहा है इसके कारण। और आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब रेंट हमने कोई सामान, मतलब कोई फ्लैट हमने यूज तो कर दिया 1 महीना, लेकिन उसका रेंट अभी दिया नहीं है, तो देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो हमारे लिए क्या होगा। होपफुली अब आप लोग को ये कैसे आइडेंटिफाई करना है एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और कैपिटल को, अब आप लोग समझ गए होंगे। एक और, अगर कोई ड्राइंग है, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं, कैपिटल पार्ट होता है, ये भी कैपिटल, ड्राइंग को भी कैपिटल अकाउंट में डालते हैं।